आपका पूरा परिचय और आज जो मुशायरे का प्रोग्राम है, क्या वजह है और जो रखा गया है, क्या इसका मोटिव है? मैं इरशाद बेताब, एडवोकेट, हम ख्याल फाउंडेशन का फाउंडर। देखिए, ये जो हम नशिस्त करते हैं, ये हर महीने के आखिरी इतवार को 3 बजे से शुरू होती है और 6:30 बजे तक इसे हमें पूरा करना होता है। इस नशिस्त का मतलब ये है, जो हमने इसका मोटिव रखा था, तमाम आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शायरों के नाम के जश्न मनाए जाते हैं जो ज़िंदा हैं, हयात हैं। जब हमने ये प्रोग्राम किया तो एक ऐसा लम्हा आया कि मुझे दूरदर्शन से बुलावा आया कि आपको हफीज़ मेरिटी पर पढ़ना है और बिना मोबाइल फ़ोन में, बिना कागज़ देखे पढ़ना है। मैंने कई बार उनका मुताला किया, उनके बारे में पढ़ा और दूरदर्शन पर वो उनका मकाला मैं पढ़ कर आया। वहाँ से आते आते हमें ये एहसास हुआ कि जो हफीज़ मेरिटी के ज़माने में नशिस्तें हो रही थीं, वो अब ख़त्म हो गई हैं मेरठ से। मैंने अपने कई सीनियर हजरात से इस बारे में बात की और ये पता किया कि नशिस्तों का मेयार अब क्या रह गया है। सब ने कहा कि हफीज़ मेरिटी के साथ नशिस्तें चली गईं। हमने कहा तो हफीज़ मेरिटी का योम पैदाइश 10 जनवरी है, हम उनके नाम से पहली नशिस्त शुरू करेंगे। और वो नशिस्त 10 जनवरी 2022 को पहली यहाँ पर शुरू हुई और तब से लगातार ये तय हुआ कि हर महीने के आखिरी इतवार में किसी ऐसे शायर के नाम से जो मेरठ में या तो पैदा हुआ हो या उसने वफ़ात पाई हो और उर्दू अदब की खिदमत की हो, उनके नाम से हर महीने के आखिरी इतवार को हम ये महफ़िल सजाया करेंगे। आज जो महफ़िल सजाई है जनाब ऐश मेरिटी के नाम से हमने सजाई है। ये एक बेहतरीन शायर, कई किताबें इनकी उर्दू अदब में रहीं, कई बड़े बड़े अवार्ड्स इन्होंने दुनिया में हासिल किए। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और इनका एक तरीके से हम मरहूम ऐश मेरिटी का जश्न ही मना रहे हैं, या यूँ कहिए कि हम उनको खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बेताब साहब, आने वाली नस्लों के लिए अगर आप बात करें तो वो तो भूल ही जा रहे हैं कि शायर क्या होता है, और वो ज़माना है सोशल मीडिया का, जो दिखता है वो दिखता है। आप कहाँ तक ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और नए जो लड़के हैं, युवा हैं, उनको कैसे इस लाइन पर लाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात उर्दू अदब की खिदमत की बात आती है, या नशिस्तों की बात आती है, या शायरी की बात आती है, ये बात सही है कि सोशल मीडिया इस वक्त भारी पड़ता जा रहा है। हर कोई ये चाहता है कि घर बैठे एसी के रूम में सोफ़े पर बैठकर किसी भी शायर को हम सुन लें, लेकिन जो रूबरू सुनने का मज़ा है वो सोशल मीडिया, मोबाइल पर, टीवी पर सुनने का वो मज़ा नहीं है। आज भी हमारी कोशिश ये है कि हमारे नौजवान साथी या हमारे तमाम वो साथी जो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज से मोहब्बत रखते हैं, वो उस लैंग्वेज के होते हुए प्रोग्राम में शिरकत करें और वहाँ अपने साथियों को, जो किसी भी भाषा की, मैं ख़ास तौर से उर्दू की बात करता हूँ, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, मैं कहता हूँ कि किसी भी भाषा की कोई अगर सेमिनार हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ आएँ और सब लोगों को अपने सामने बैठकर सुनें। सवाल ये है कि आप लोग शायर बन गए और मुझे लगता है कि जो नए लोग हैं, नए युवा हैं, वो ऊर्जा नहीं, वो बनना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या आप अलग जगह पाएंगे इसके? जी बिल्कुल। वो शायर बने, क्या अलग जगह पाएंगे कि नए युवा भी शायर बने? जी देखिए, बिल्कुल ये बात, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि बेदारी तो लानी पड़ेगी, बेदारी तो लानी पड़ेगी। हम इस नशिस्त को इसीलिए कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारी इस महफ़िल में हमारे बुज़ुर्ग साथियों के साथ, नौजवान साथियों के साथ एक ऐसे भी हमारे हैं जो हमसे कम उम्र के नौजवान साथी हैं, वो आज हमारी बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी, हम लोग फ़कत कोशिश करने में लगे हुए हैं कि हमारे नौजवान साथी हमारे साथ जुड़ें और ये सीखें कि उर्दू अदब, ये नशिस्तें क्या इनका मेयार है, इनसे क्या हासिल हो सकता है, कैसे उर्दू को फ़रोग़ दिया जा सकता है। हमारी एक कोशिश भर है और हम चाहते हैं कि नौजवान साथी हमारे साथ जुड़ें और तमाम ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करें जहां उर्दू अदब से वाबस्ता कोई भी प्रोग्राम हो रहा है। आदिल भाई, आज का प्रोग्राम जो रखा गया है, क्या वजह है, क्यों रखा गया है, मोटिव क्या है, सर बताइए। ये हम हर महीने के आखिरी संडे में एक नशिस्त कराते हैं
जो हमारे मेरठ के शायर हुए हैं उनके उसमें खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज एस मेरठी के नाम से हम नशिस्त है। तो ये क्या है कि अदब को ज़िंदा करने के लिए, क्योंकि पहले यहाँ नशिस्तें होती थी, अब नहीं होती। हमारे मेरठ के शहर काजी साहब ने, आज तीसरा साल चल रहा है, उन्होंने हमें ये कहा कि भाई देखो, ये नशिस्त का होना बहुत ज़रूरी है जिससे उर्दू ज़ुबान ज़िंदा रहे। तो इसके लिए उन्होंने हमसे कहा था और हमें ये तीसरा साल हो गया। इसके अंदर हम नए नए शोरा इकराम बुलाते हैं और हर उसमें नया चीफ गेस्ट होता है, नए समारोहन होते हैं और बहुत ही अपना जितने भी अपना मौजिज़ अपना सुनने वाले लोग होते हैं जो शहर के, हम उनको बुलाते हैं और सब लोग शायरों को दाद देते हैं। शायर भी अपना कलाम सुनाते हैं क्योंकि उनको इतनी अच्छी महफ़िल नहीं मिल पाती। आपने देखा कि मुशायरों के अंदर ज़्यादातर हाय हुल्लड़ होता है, सुनने वाले लोग कम होते हैं। तो इसलिए मैंने ये देखा कि हम जो भी हमारे यहाँ शायर आता है, बहुत बड़े बड़े शायर और कवि आए और सब ने हमारे यहाँ नशिस्त की एक तारीफ़ की है कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ आते हैं, हम सुनाते हैं। हमने बड़े बड़े मुशायरों में इतनी अच्छी गैदरिंग नहीं देखी, इतने अच्छे समाइन नहीं देखे, तो हमें भी ये खुशी होती है कि अदब ज़िंदा रहे। आपने कहा उर्दू और अदब की आप बात कर रहे हैं, कुछ इदारों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जितना भी आवाम है, मुस्लिम आवाम की अगर बात कर लें, सब इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे हैं। उर्दू की तरफ, अरबी की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं और शायर तो विलुप्त सा होता जा रहा है। शायरी की तरफ कोई जाना नहीं चाहता है। कुछ कहें? इसको हमने वो करके ये नशिस्त शुरू कराई जिससे लोगों को शौक़ लगे और इससे कुछ लोगों में जागरूकता भी आई है। लोग अब उर्दू पढ़ने भी लगे हैं। हमारे पे भी उर्दू नहीं आती थी, हमने भी राष्ट्रीय सहारा उर्दू का अखबार लगाया पहले काफ़ी, फिर हमने उर्दू लिखना सीखी और उर्दू पढ़ना सीखी। तो उर्दू बहुत अच्छी ज़ुबान है, एक तहजीब की ज़ुबान है। जब आदमी उर्दू बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे कि सबको अपने बच्चों को उर्दू की तालीम देनी चाहिए। तालीम के साथ साथ इदारों की भी बात कर लीजिए। आप राजनेता भी हैं और ऐसे इदारों की बड़ी कमी देखी जा रही है कि जहां आपको शहर के अंदर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू भी सिखाई जाए। देखो, जब हमारी सरकार आई, हमारे नेता ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उर्दू को रोटी से जोड़ा। उन्होंने उर्दू टीचर रखे, उर्दू ट्रांसलेटर रखे। तो आपने देखा कि अब सब जगह आपको थाने में मिल जाएंगे, सब विभागों में आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे नेता की देन है कि भाई जिससे मैं उर्दू को जोड़ूंगा तो लोगों में एक बेदारी पैदा होगी, लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इसमें और कोशिश करेंगे आप कि आह्वान करेंगे कि इदारे भी ऐसे खुलने चाहिए, बिल्कुल जो खुलने उर्दू चाहिए, ज़बान को जिंदा रखें। बिल्कुल खुलने चाहिए। और कुछ स्कूलों में है भी हाईनेस है, जैसे मास्टर लियाकत साहब हैं, इसमें बहुत काम कर रहे हैं वो। उनके यहाँ उर्दू भी और फारसी अरबी वगैरह भी वो पढ़ा रहे हैं उन लोग। लेकिन ऊँट के मुँह जीरा एक दो चलो एक शुरुआत तो हुई शुरुआत। इंशाल्लाह, और हम चाहेंगे कि इसको और बढ़ावा मिले। अगर गवर्नमेंट आपकी 2027 में आती है तो क्या इस तरफ भी सोचा जाएगा? इंशाल्लाह पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे नेता की सोच थी, उन्होंने ये उर्दू टीचर रखे, उर्दू ट्रांसलेटर रखे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर काम होगा।